हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जान चुके हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म रिलीज हो चुका है, जिसका फिलअप डेट है 8 जून से स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट 2 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लें कि बाद में जाकर साइट थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब पूरा ज़्यादा वजन हो बढ़ जाने के कारण फॉर्म फिलअप करने में बहुत ही दिक्कत होता है, सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म फिलअप करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने कौन बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जो 10th में बच्चे अपियरिंग है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो 10th पास आउट है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जो बच्चे 10th के इक्विवेलेंट किसी भी प्रकार का डिग्री अगर उनके पास है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड, अपियरिंग है तो एडमिट कार्ड, और अगर आप पास आउट है तो एडमिट कार्ड प्लस मार्कशीट लेकर आप बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, अगर आप साइबर से जाते हैं तो साइबर से जाकर आप अपना जाएंगे तो वहाँ पर आप तो फ़ोटो स्कैन करके डाल ही देगा। लेकिन अगर आप मोबाइल और घर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितने MB का फ़ोटो और कितने MB का सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसेस होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में आप क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम में जैसे ही जाकर आप क्लिक करेंगे JCE आ जाता है, तुरंत खुद आता है JCECEB। आप उस पर क्लिक करोगे, किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना। बच्चे फंस जाते हैं, पहला लिंक को छोड़कर दूसरे लिंक में, तीसरे लिंक में चले जाते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी फॉर्म भरें तो उसका ऑफिशियल जो साइट होता है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है JCECEB है, ठीक है, आप उसी में सर्च करेंगे। आप इसमें आप इसको ओपन अगर करेंगे, इसको अगर आप ओपन करते हो तो जो आपको पेज खुलने वाला है, ठीक है, ये पेज जो खुलेगा पूरा झारखंड सरकार का जो आपका एजुकेशनल साइट्स है, ठीक है, वो सारा खुल जाएगा, जिसमें सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करवाए जाते हैं। देखिए, इसमें झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है ये, ठीक है, इसमें JCEC के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें और भी झारखंड बोर्ड के जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं वो सारा होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर एग्जामिनेशन के फॉर्म में भी जा सकते थे, एडमिट कार्ड निकलेगा तो आप एडमिट कार्ड में क्लिक कीजिएगा, दूसरे साइट पर मत जाइएगा। रिजल्ट्स पे आप यहाँ जाइएगा तो रिजल्ट्स निकलेगा, नोटिस क्या है, नोटिस में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा जो अभी फॉर्म फिलअप आया हुआ है JCECB यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो आप सबसे फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे। जब आप फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको इस लिंक पे जब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। पूरा आप देखिए, यहाँ डेट दिया 8 जून से 2 जुलाई 2020 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 कैटेगरीज होता है। जैसे पहले से कोई बच्चा अगर रजिस्टर नहीं किया है, जैसे 10th इंट्रेंस वाला बच्चा अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा, तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ऑलरेडी जो बच्चे रजिस्टर्ड कर चुके हैं, पहले पिछले साल किए थे, या फिर आप इस बार रजिस्ट्रेशन एक स्टेप क्लियर करते हैं, तो आपको दोबारा अगर यहाँ पर रजिस्टर करना हो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर में आपको क्लिक करना है। फिर अगर इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में, हम इसके लिए भी एक फॉरगेट पासवर्ड का भी हम एक वीडियोज आपको बना देंगे कि आप फॉरगेट पासवर्ड जाकर कैसे अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, और इंटरफेस में इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो वो एरो आपको खुल जाएगा, जिसमें कैंडिडेट नेम देखिए आपको दिख रहा होगा। कैंडिडेट नेम आप डाल सकते हैं। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी कैंडिडेट, जैसे राजकुमार, ठीक है, मैंने एक कैंडिडेट नाम डाला, ठीक है। चलिए, मिस्टर और मिस्टर फादर लगा हुआ है तो मान लेते हैं सोहन सिंह, है ना, सोहन सिंह, ठीक है, मैंने डाल दिया। चलिए, मदर्स नेम मान लेते हैं, डाल देते हैं रंजू देवी, ठीक है, रंजू देवी। अच्छा, सोहन सिंह इसी में हो गया, SINGH हो गया। आप नीचे जाएंगे, क्लिक नहीं हुआ था इसलिए, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं रंजू देवी। आप फिलअप करते जाएंगे, आपको डरना नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप करते जाइए आराम से, ठीक है। इसमें आपको समय लगेगा तो लगने दीजिए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए आराम से।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप स्लाइड करेंगे राइट साइड से। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप जैसे डेट ऑफ बर्थ मान लेते, चलिए डाल देते हैं, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। अगर ये 10 है ना जून, ठीक है, अब ये मैंने डाल दिया, चलिए ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग से दिया हुआ है, आप इसमें बहुत सारा डेट है, तो लेकिन आप आपका जो डेट होगा आप उस डेट के अकॉर्डिंग आप डालोगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 1994 में डाल देता हूँ, या 1992 में डाल देता हूँ, या 1993 में डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, मेल, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस परमानेंट, अगर आप परमानेंट झारखंड के निवासी तो परमानेंट करेंगे, लोकल है तो लोकल आप कर सकते हैं। चलिए आप अगर परमानेंट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कैटेगरी आपका क्या है, तो जनरल, ओबीसी कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको पता कर लेना होगी आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। वेदर यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ईवी, तो आप अगर बिलोंग्स करते हैं तो एस कर देंगे कि आपके पास अगर पेरेंट्स का, जैसे हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिकल कली वीकर्स कुछ लोग होते हैं जिनको डिसाइड किया गया अगर उनका सैलरी कम होता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा रिबेट मिलता है, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करेंगे एस अगर है तो, है ना। डू यू वांट टू एविल फॉर ट्यूशन फी, आप चाहते हैं अपना ट्यूशन फी कम करवाना तो एस कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई आपका डिजेबिलिटीज़ हैं तो आप एस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। चलिए नो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सेलेक्ट, फिर बोलता है विडो है तो नहीं है, ठीक है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन कोई है वगैरह वगैरह तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एकदम फॉर्म को हमेशा करेक्ट फिल करें, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि आपको जब भी कुछ भी इंटरव्यू वगैरह जब भी आप जाओगे काउंसलिंग में तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके फॉर्म वगैरह से, तो आपको वहाँ पर सही जवाब देना होता है, ठीक है। चलिए पर्सन डिसेबिलिटी नो नो नो, ठीक है ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम आपका जो है आप वही लिखेंगे 70,000 टू, अगर आप भरते हैं कि आपको इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं तो आप भर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप एक देख लेंगे, उसको आप देख लीजिए। इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इकोनॉमिकली के लिए क्या क्या रखा गया है, ठीक है। वेदर यू बिलोंग्स टू मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर मुस्लिम से बिलोंग्स करते तो यस, और नहीं तो नहीं कर सकते। और मुस्लिम में भी माइनॉरिटीज़ बिलोंग्स करते हैं तो नो, यस और नो आप करके यहाँ निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन ही है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। आधार नंबर डालना है, सपोज मान लेते हैं कि मैं डालता हूँ 253689213293, ऐसा मैंने डाल के आगे बढ़ गया, ठीक है सपोज, ठीक है। आप सेलेक्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही आप करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस अब है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो अगर आप धनबाद से हैं तो धनबाद कर सकते हैं। सेकेंड चॉइस भी आपको देता है तो आप बोकारो कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेर हो, जो आपके सुविधापूर्वक हो, आप वो चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना अनिवार्य है, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस आप डालिए, कंपलसरी है, आगे बिना ईमेल एड्रेस का आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डालने 650 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। 650 रुपीज़ आपका अप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। ईमेल मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोलता रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ईमेल एड्रेस को आपका जो भी रहेगा आप ईमेल एड्रेस करेंगे, और मैं आपको बताने के लिए इसमें अपना दूसरा ईमेल आईडी यूज करता हूं, ठीक है। अगर क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए, अगर जिसमें मैंने रजिस्टर्ड कर चुका हूं, एक बार और भी किया था मैंने, तो ये चीज़ है। अब देखिए आर्या, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, अगर हमारा ये, ठीक है, अगर मेरा ये दोनों रजिस्टर्ड होगा तो मे भी पॉसिबल कि ना खुले, ठीक है, ठीक है। तो मैं देखता हूं, मैं नंबर भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं सेव एंड नेक्स्ट में चला जाता हूं। 650 रुपीज़ चार्जेज है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ऊपर में एक मैसेज आ चुका है, प्लीज़ नोट डाउन योर लॉगिन आईडी 102022 एंड इनिशियल पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ। इनिशियल पासवर्ड जो बनता है आपका डेट ऑफ बर्थ ही बनता है, और डेट ऑफ पहले डेट होता है, उसके बाद मंथ होता है, उसके बाद ईयर फॉर्मेट में होता है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपको पासवर्ड हो गया, और यही पासवर्ड आपको को खोलना पड़ेगा। आपको पासवर्ड खोलने के लिए यही हो जाता है। तो 10/06/1993 ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका दूसरा
फॉर्म आ जाएगा। दूसरा पार्ट खुलेगा तो जैसे ही आप जाओगे पास्ट या एपियरिंग, तो आप ये एपियरिंग है तो एपियरिंग में पास जाओगे तो पास का फॉर्मेट खुलेगा। एपियरिंग है तो आपसे मार्क्स तो मांगेगा नहीं। आप कौन सा बोर्ड से हैं, तो झारखंड बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, या अगर बिहार बोर्ड से तो अदर्स में आप क्लिक करोगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास करोगे, ठीक है, तो ईयर ऑफ पासिंग में आप कुछ क्लिक ही नहीं करोगे क्योंकि अभी पास हुए ही नहीं है, तो इसमें कुछ में तो देखिए इसमें डायरेक्ट क्रॉस का साइन आ रहा है कि इसमें आप कुछ भर ही नहीं सकते। फिर ऑब्टेन मार्क्स, आपको भी पता ही नहीं कि मार्क्स कितना है, तो आप उसमें भी नहीं क्लिक कर पाओगे। अगर यही चीज़ होता कि अगर आप पास आउट होते तो आप सारे चीज़ों को भर सकते थे, लेकिन अगर पास आउट नहीं है तो आपको क्या करना है कि उसमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर रोल नंबर और रोल कोड, तो जैसे अभी मान लेते हैं रोल कोड हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 2536, ठीक है, ये हो गया मेरा रोल नंबर, है ना, और रोल नंबर और इन रोल नंबर और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो मान लेते हैं DAV, है ना, DAV झरिया डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। आपको इन्फॉर्मेशन सही देना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपका जा रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सही देना है और 100% करेक्ट देना है। जब आप यहाँ पर करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा IRB डिक्लेयर, मतलब आप जो फॉर्म फिलअप किए वो सही है, आप उसके लिए यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आप आगे जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। तो एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, एड्रेस आप कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, ये डाल दीजिए, चलिए ठीक है, मैं डाल दिया इसमें, ठीक है। चलिए ये चीज़ इतना सारा चीज़ हो गया, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं यहाँ, चलो गया डाल दिया, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया। लोकेलिटी मत मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपको क्लिक करना है, आपको जो पासवर्ड रखना है, ठीक है। पासवर्ड जैसे चूज योर पासवर्ड, तो पासवर्ड ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को पासवर्ड देना। तो पासवर्ड में आप पहले एक कैपिटल लेटर डालिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कैपिटल लेटर डाला A, ठीक है, कैपिटल लेटर में डाला, फिर मैंने डाल दिया, ठीक है, RYA आप डालिए, ठीक है। एक कैपिटल, एक अल्फ़ाबेट, एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैश वगैरह आप @ वगैरह यूज करते हैं, और एक लोअर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है, कि मैंने एक कैपिटल लेटर लिया, एक लोअर लेटर लिया, ठीक है। फिर मैं डिजिट्स कुछ डाल रहा हूँ, मैंने डिजिट डाला, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर डाला, और फिर मैं एक लोअर केस डाल रहा हूँ, ठीक है। लोअर केस में कुछ भी डाल सकता हूँ, कि लोअर केसेस में कुछ भी डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब है कि पासवर्ड ही यहाँ पर हमको अगर अब दिक्कत हो रहा है पासवर्ड में, अगर मैं यहाँ पर डाला, ठीक है, तो पासवर्ड फिर उसको कंफर्म पासवर्ड मेरे को डालना, तो मैं कंफर्म पासवर्ड डालना होगा, तो फिर से डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड मैं बता दूंगा, पासवर्ड का फॉर्मेट क्या होगा आप डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड में बता दूंगा पासवर्ड क्या का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी भर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड का फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा। अब आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, तो इन विच सिटी वेयर यू वांट, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, आप आराम से डाल सकते हैं। सिक्योरिटी आंसर आप में कुछ भी डालिए, आप जहां आप बॉर्न हुए हैं आप वहां पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आप जन्म लिए हैं आप उसको फॉर्म फिलअप में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये आता है, ये कैप्चा जो बोलते हैं, इसको आपको भरना पड़ता है, ठीक है। तो कैप्चा भरने के समय आप ध्यान देंगे कि जैसे स्मॉल है तो स्मॉल ही यूज करेंगे, ठीक है। कैपिटल है तो कैपिटल यूज करेंगे, तो ये स्मॉल आ गया, P3Q 4M मैंने भर दिया। अब सेट पासवर्ड में चले जाएंगे, सेट पासवर्ड में जाएंगे तो क्लिक करेंगे, तो ये हमारा आगे फॉर्म फिलअप में बढ़ जाएगा। आगे फॉर्म फिलअप बढ़ेगा तो आप अपना पासवर्ड को देखना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कर लीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर फाइनल है, यहाँ पर हमारा इमेजेस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इमेज नहीं डाल सकते हैं, चूज फाइल करेंगे। देखिए आप अपना फ़ोटो 100 MB तक, 100 KB तक
आप कहीं भी स्कैन करके, मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो, साइबर से स्कैन करवा के भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, फ़ोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये तीनों का स्कैन करा और सभी का साइज दिया हुआ है। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तीनों का साइज 30-30 KB का दिया हुआ है। जब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा। तो पेमेंट प्रोसेस में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, तो और आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम ये इसके सारे पॉलिटेक्निक के जितने सारे प्रॉब्लम होगा, आप मेरे को क्वेश्चंस करेंगे, अगर कोई डाउट्स होगा तो मैं फिर बताता रहूँगा और मैं लेटेस्ट वीडियो पॉलिटेक्निक पर बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।